हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग देखेंगे आज 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोग टॉप 70 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में जो ईटीटी जीके है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आयोजित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसका गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया है। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1975 में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये जो है आईबीएम कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है। ये जो आईबीएम है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी दोस्तों स्थापना जो है 1911 में हुई थी और इसे जो है बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड के रूप में किस बैंक को स्थान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आईसीबीसी। क्या है दोस्तों नाम बैंक का? तो आईसीबीसी जो बैंक है इसको जो है मूल्यवान बैंकिंग ब्रांड के रूप में जो है इसका जो है स्थान दिया गया है। दोस्तों, जो आईसीबीसी है इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का जो मुख्यालय है ये बीजिंग में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो है केरल सरकार ने जो है ये मी हेल्थ नामक जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता लगभग 94% वाला जो है राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम आपूर्ति डील हुई है? तो आंसर हो जाएगा कनाडा के बीच में जो है यूरेनियम आपूर्ति की जो है डील हुई है। अगर दोस्तों बात करें कनाडा की, तो जो कनाडा है ये दुनिया में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं पर दोस्तों जो पहला उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिनुटमैन थर्ड मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये जो मिनुटमैन थर्ड है ये एक आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 2025 के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को। जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा जो है एएसक्यू पुरस्कार वैश्विक स्तर पर हवाई अड्डा सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। इसके द्वारा दोस्तों दिए जाते हैं, ये जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा है। इन्होंने जो है दोस्तों 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जो लिम्बो स्केटिंग में खिलाड़ी को बहुत कम ऊंचाई यानी कि अक्सर बाधाओं के नीचे
से स्केटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में नहरों की सफाई के लिए एआई संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया गया है? आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। जो तिरुवनंतपुरम है इसको जो है द एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ये जो स्मृति मंधाना है ये बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज हैं और उन्हें जो है 2018 व 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो है स्मृति मंधाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा जापान। जो पार्किंसंस रोग है ये शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च स्टिल मिसाइल प्रणाली को खरीदने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा रूस से। दोस्तों जो स्टिल है ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये जो है कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों जो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये सिद्धारमैया हैं और इसकी जो राजधानी है ये बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत ने। दोस्तों पहला आईसीसी टी20 दोस्तों जो पहला आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 में आयोजित किया गया था जिसे भारत ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों जो इंडोनेशिया है इसकी नई राजधानी है नुसंतारा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 है इसमें जो है भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों तीसरा स्थान जो है भारत को दिया गया है। ये जो हुरून रिपोर्ट एक वैश्विक अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1999 में रूपर्ट हुगेवर्फ ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है पंकज त्रिपाठी हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी दोस्तों जो एसबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा मुजतबा खामेनेई को जो है ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर बात की जाए ईरान की संसद की तो इसका नाम है मजलिस। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 को अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने जो है इसको अपने नाम किया है। ये जो है जॉर्ज रसेल मर्सिडीज टीम के लिए ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन का ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 जीत लिया है? तो ये जो है लिन चुन ई ने जीत लिया है। ऑल इंग्लैंड ओपन दुनिया की सबसे पुरानी बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 1899 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित लॉन्स हवलदार के जी जॉर्ज का संबंध किस राज्य से था? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। ये जो वीर चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य युद्धकालीन सम्मान है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया कार्निवाल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल नीनो प्रभाव से उत्पन्न सूखे के बाद किस पूर्वी अफ्रीकी देश को भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये जो है मलावी ने भेजी है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो मलावी है इसकी राजधानी क्या है? तो लिलोंग्वे जो है इसकी राजधानी है। दोस्तों ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे? दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये जो है बालेंद्र शाह हैं और ये जो है नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नेपाल दोस्तों जो सीमा है ये भारत के 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किन 2 देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जो है ये फ्रीडम शील्ड जो है शुरू किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली जो काल्पनिक रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा एसबीआई ने। दोस्तों जो एसबीआई है, एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ओसल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के पायलट प्लांट की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लक्षद्वीप है इसका गठन कब हुआ था? तो 1956 में जो है इसका गठन हुआ था और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ स्थापना दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 मार्च को जो है सीआईएसएफ स्थापना दिवस 2026 मनाया गया है। दोस्तों जो सीआईएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना है 10 मार्च 1969 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 69 को, मतलब 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ है ये नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों भारत में जो है पहली मेट्रो सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 131 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों जो बीसीसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी दोस्तों स्थापना जो है 1928 में हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईयू का पहला देश कौन सा बना है जिसने एचआईवी ट्रांसमिशन खत्म किया है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है ये ईयू का पहला देश बना है जो एचआईवी ट्रांसमिशन खत्म करेगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो डेनमार्क है इसकी राजधानी क्या है? जो कोपेनहेगन है ये जो है इसकी राजधानी है और यह स्कैंडिनेवियाई देशों में आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात के मामले में भारत किस क्रम का देश बन गया है? तो ये दोस्तों दूसरे क्रम का जो है देश बन गया है, मतलब दूसरे नंबर का देश बन गया है। जो सिप्री है इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्वीडन में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा गैरी कर्स्टन को जो है ये मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है गैरी कर्स्टन है। ठीक है, तो दोस्तों जो गैरी कर्स्टन है इनके मार्गदर्शन में भारत ने 2011 का वनडे विश्व कप जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा RM नचम्मई जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तारापुर मतलब महाराष्ट्र में है
और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा केवी सुब्रमण्यन जो है दोस्तों, ये जो है शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं। तो दोस्तों ये जो केवी सुब्रमण्यन है, ये जो है भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर किस स्थान पर है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये दोस्तों पहले स्थान पर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने हनीवेल के साथ मिलकर के सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई ने। दोस्तों जो आईआईटी बॉम्बे है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को और सोवियत संघ की मदद से जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरमन कुलके का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों जो हरमन कुलके हैं ये जो है इतिहासकार थे। कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इतिहासकार थे। और जो हरमन कुलके हैं एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्टिक यानी कि भारतीय विद्या विशारद थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रही है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। दोस्तों जो आईसीसी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दुबई यूएई में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थक्काली श्रीनिवासन का निधन हुआ है, वे कौन है? तो दोस्तों जो श्रीनिवासन जो है थक्काली, इनका जो है निधन हुआ है, ये फिल्म निर्माता थे। कौन थे? तो आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माता। जो थक्काली श्रीनिवासन है दोस्तों, ये मुख्य रूप से तमिल फिल्म उद्योग से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो है 12 मार्च को मनाया गया है। जो विश्व किडनी दिवस है ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाईवे प्रदूषण से लड़ने हेतु भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? तो ये जो है दिल्ली में लगाया गया है। दोस्तों ये जो माइक्रो एलगी टावर हवा है, इससे जो है CO2 को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक दोस्तों इन्होंने जीता है। जो पैरा एथलेटिक्स खेल है दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने जो है धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र को जनजातीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की द्वारा आयोजित भारत स्पेस कनक्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये जो फिक्की है यानी जो FICCI है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कूलिंग और स्मार्ट इकोसिस्टम में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा वोल्टास लिमिटेड के साथ जो है इसने समझौता किया है। दोस्तों जो DPIIT है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू ने किया है। दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू है ये भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो है भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। जो भारतीय रेलवे है नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युद्धपोत INS
त्रिकंद ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस। दोस्तों जो मॉरिशस है इसकी मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस रुपया जो है इसकी मुद्रा है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने। दोस्तों जो पीयूष गोयल हैं ये वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? ये जो है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी की गई है? तो दोस्तों ये जो ग्लूकोमा सर्जरी है ये जो है दिल्ली में की गई है। कहां पर की गई है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में की गई है। जो ग्लूकोमा है ये काला मोतिया आंखों की एक बीमारी है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 11 मार्च को जो है हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। दोस्तों जो धूम्रपान निषेध दिवस है ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 मनाया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। जो मलेरिया है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है और यह जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मदुरई एयरपोर्ट को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो मदुरई एयरपोर्ट है ये कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 13, 2026 तक भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 53 जो है इनकी संख्या हो गई है। ये जो भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये दोस्तों केरल राज्य में शुरू की जाएगी। निर्भया फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया जा रहा है? तो ये जो है मेरे दोस्त नॉर्वे के नेतृत्व में किया जा रहा है। दोस्तों जो नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और जिसकी स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा जिप्टो। दोस्तों जो आयुष का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। दोस्तों ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है मंजूरी दी गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो एनडीआरएफ है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन है 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना की कौन सी किस्त जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है 22वीं किस्त जारी की गई है। जो पीएम किसान योजना है इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से की गई थी। कहां से की गई थी? तो ये जो है यूपी के गोरखपुर से इसकी स्थापना की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? तो ये जो है शुभमन गिल को मिला है। दोस्तों जो बीसीसीआई के इस वार्षिक पुरस्कार को पॉली उमरीगर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश एन फीफा विश्व कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान ने जो है मना कर दिया है।
जो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी 3 देशों ने की थी, कौन कौन से? तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जो है ये इसकी मेजबानी करेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। दोस्तों मणिपुर में स्थित किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? दोस्तों ये जो है भारत ने दी है। ये जो इस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से जो है मरीज की जान बचाने वाले उपकरणों या दवाओं को हटा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये जो है चंडीगढ़ बन गया है। दोस्तों भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने किस राज्य तट पर P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा ने। तो जो डीआरडीओ है इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो स्थापना है 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। दोस्तों जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलडमरू मध्य है इसको पाक जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमने जो है 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 8 मार्च, 7 मार्च, 6 मार्च या 5 मार्च। इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने से जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, इसके समाज में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जैसे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।